है हाथ में डमरू उनके और काल नाग है साथ, है जिसकी लीला अपरंपार, वो है हमारे भोलेनाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से और इसका समापन 19 अगस्त सोमवार को होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर का यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। सावन में शिवलिंग के जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतुरा, भांग, बेर, शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाएं। वहीं शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री को भोलेनाथ को अर्पित करने की मनाही होती है। ऐसे में किन चीजों का उपयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा क्यों की जाती है, भगवान भोलेनाथ का इन दिनों जलाभिषेक क्यों किया जाता है, भोलेनाथ को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है और आखिर सोमवार के दिन ही भोलेनाथ की पूजा क्यों की जाती है। इसी के साथ सावन के इस पावन महीने में कौन कौन से जगह पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है, आइए हम आपको बताते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है, लेकिन इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल माता पार्वती ने युवावस्था में सावन के महीने में बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया और भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। बता दें, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने ये प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान भोलेनाथ ही पति के स्वरूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। इस कारण भी भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत पसंद होता है। इसी के साथ एक मान्यता ये भी है कि भोलेनाथ सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहां उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। माना जाता है कि हर साल भोलेनाथ अपने ससुराल आते हैं। सोमवार के दिन ही भगवान भोलेनाथ की पूजा क्यों की जाती है? सोमवार यानी भोलेनाथ का दिन। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। सोमवार में सोम का मतलब है चंद्रमा, जो खुद भगवान भोलेनाथ की जटाओं में है। सोम का दूसरा अर्थ सौम्य भी होता है। आपको बता दें, भोलेनाथ को सौम्य स्वभाव का माना जाता है। वहीं सोमवार नाम में एक और बहुत महत्वपूर्ण राज छिपा है। जब हम सोमवार का उच्चारण करते हैं तो उसमें ओम भी आता है। सोमवार में ओम भी समाया है और भोलेनाथ खुद ओमकार है, तो यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा सोमवार के दिन की जाती है। भोलेनाथ को क्यों प्रिय है बेलपत्र, जानिए इससे जुड़ी कथा। जब बात महादेव की सबसे प्रिय चीजों की आती है तो उसमें सबसे पहले बेलपत्र का नाम आता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। सावन के इस पावन मौके पर आप भी भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। लेकिन भोलेनाथ को बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है, जानिए इसकी वजह। दरअसल बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के मुताबिक भोलेनाथ ने जब विष का घूंट पिया तब बेलपत्र ने ही उनको राहत दी थी। वहीं एक मान्यता ये भी है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र का प्रतीक है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को ये पत्र अति प्रिय होते हैं और इन्हें अर्पित करने वालों पर भोलेनाथ प्रसन्न भी होते हैं।
वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक भील नाम का डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार जब सावन का महीना था तो भील नामक यह डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था वह बेल का पेड़ था। रात दिन पूरा बीत जाने के कारण वह परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह से अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया। क्यों करते हैं भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक? सावन के महीने में पूरे विधि विधान से महादेव की आराधना की जाती है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और महादेव को यह महीना अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में लोग भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। इस महीने भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने का खास महत्व होता है। तो आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों होता है और इसे करने के क्या लाभ मिलते हैं। क्या होता है रुद्राभिषेक? रुद्राभिषेक में शंकर भगवान के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है। यह भोलेनाथ का प्रचंड रूप माना जाता है जो समस्त ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश करता है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक करना। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर पवित्र स्नान कराकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि का कार्य संभालते हैं, इसलिए इस समय रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। महादेव ही रुद्र है और रुद्र ही महादेव है। मान्यता यह भी है कि सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था जिसमें हलाहल विष निकला, जिसे महादेव ने अपने गले में धारण कर दुनिया को बचाया। लेकिन इस जहर से उनके शरीर में गर्मी बढ़ी। जहर के असर को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक करने की परंपरा बनी। भोलेनाथ को क्यों चढ़ाई जाती है भस्म? भोलेनाथ को जो सबसे अलग करती है वह यह है कि उन्हें दैवीय आभूषण और वस्त्र नहीं बल्कि राख यानी भस्म पसंद है। महादेव अपने शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं और भस्म ही उनका आभूषण है, लेकिन भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? आइए जानते हैं इसका कारण। भोलेनाथ का रहन सहन आवास अन्य देवताओं से भिन्न है। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है, इसलिए वह अपने तन पर इसे धारण करते हैं। इसे लगाने का एक सांकेतिक महत्व यह भी है कि यह लगातार हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाती है। चूँकि भोलेनाथ वैरागी हैं, इसलिए उन्हें भस्म चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव का श्रृंगार भस्म से करने पर शिव प्रसन्न होते हैं और वह सभी कष्ट को दूर कर देते हैं। इसके अलावा इसे चढ़ाने से भक्त का मन सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है। तो आइए अब जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में किन किन चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों। शंख बजाना और शंख से जल अर्पित करना है वर्जित। धार्मिक दृष्टि से शंख बहुत पवित्र माना जाता है। किसी भी तरह की कोई भी पूजा हो, हर पूजा में आरती करने के बाद शंख के जल को सभी के ऊपर छिड़का जाता है, पर भोलेनाथ की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते महादेव को ना तो शंख से जल दिया जाता है और ना भोलेनाथ की पूजा में शंख बजाया जाता है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। भोलेनाथ की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको बता दें, दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भोलेनाथ ने उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। आपको बता दें, भोलेनाथ ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए कभी भी शंख से भोलेनाथ को जल अर्पित नहीं किया जाता है। कुमकुम या सिंदूर भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए।
भोलेनाथ को देवों के देव के रूप में पूजा जाता है और उनके पूजन से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता यह है कि भोलेनाथ की पूजन में कुछ विशेष चीजें ही चढ़ानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। टूटे हुए चावल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में चावल को सबसे पवित्र अनाज माना गया है। पूजा पाठ में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री को स्मरण करते हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं। शुभ कामों में हम अगर चावल का इस्तेमाल करते हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए यह भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। भोलेनाथ के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर केतकी के फूल को ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं केतकी के फूल को भोलेनाथ को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से भोलेनाथ को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। भोलेनाथ की पूजा में नहीं होता हल्दी का प्रयोग। भोलेनाथ को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ के अतिरिक्त लगभग सभी देवताओं की पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अब भोलेनाथ को हल्दी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, आइए जानते हैं। हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। तुलसी की पत्तियों का ना करे उपयोग। आपने कई बार देखा होगा सामान्य पूजा और प्रसाद में तुलसी पत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में तुलसी की पत्तियों को निषेध माना गया है। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था और फिर इसके बाद उन्होंने स्वयं भोलेनाथ को अपनी दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। तब से भोलेनाथ पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि भोलेनाथ की पूजा नारियल से होती है, लेकिन नारियल पानी से नहीं। आखिर क्यों? नारियल पानी देवताओं को चढ़ाए जाने के बाद ग्रहण किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस नारियल को देवताओं को चढ़ाया जाता है, बाद में उसका प्रसाद ग्रहण करना जरूरी होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि भोलेनाथ पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता और पूजा में इसका उपयोग भी नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे भारत के प्राचीन शिव मंदिरों के बारे में, जिनके दर्शन के लिए सावन में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वैसे तो इन मंदिरों में पूरे साल भीड़ देखी जाती है, लेकिन सावन में इन मंदिरों की यात्रा को और भी शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं वो पवित्र स्थल कौन से हैं और कहाँ स्थित हैं। केदार मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए केदारनाथ सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म के उत्तरांचल के 4 धाम और 5 केदार में गिना जाता है। केदारनाथ का मंदिर 3500 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर बना एक विशाल मंदिर है। यह मंदिर अप्रैल महीने से नवंबर तक खुला रहता है और सर्दियों में यहाँ भयंकर बर्फ पड़ती है। भक्तों का कहना है कि सावन के महीने में यहाँ दर्शन करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है।
काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। शिव भक्त पहले गंगा नदी में स्नान करते हैं, इसके बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मंदिर में पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ आने मात्र से ही भक्तों की हर तकलीफ दूर हो जाती है और मन मस्तिष्क को असीम शांति मिलती है। भक्तों का ऐसा कहना है कि सावन के महीने में यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा, यहाँ होने वाला कुंभ मेला। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भगवान भोलेनाथ से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और हिंदू धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में महाराज रणजीत सिंह ने करवाया था। इस मंदिर का गुंबद और सुंदर विशालकाय शिखर दर्शनीय है और इसे भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष धार्मिक मान्यताओं के अनुसार की जाती है और सावन में यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। नागेश्वर मंदिर जो गुजरात में स्थित है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के भगवान। नाग जो कि हमेशा भगवान शिव की गर्दन के चारों ओर कुंडली मारे पाए जाते हैं, इसलिए यह मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारिका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है कि भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तो आज हमने आपको भगवान भोलेनाथ से जुड़े अनेकों बातें बताई, जिसमें हमने आपको बताया सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा क्यों की जाती है, भोलेनाथ का इन दिनों जलाभिषेक क्यों किया जाता है, भोलेनाथ को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है और आखिर सोमवार के दिन ही भोलेनाथ की पूजा क्यों की जाती है। इसी के साथ सावन के इस पावन महीने में भारत के कौन कौन से जगह पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। तो मिलते हैं एक नए विषय की जानकारी को लेकर। अब हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।